हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। ये है द मनी मेथड और इस सीरीज़ में हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी और बाकी जो हमारे इंडेक्सेस हैं वो हायर हाइज बना रहे हैं हर दिन, राइट। आज भी निफ्टी 26,000 टच करके आया है और पिछले 3 दिनों से, इनफैक्ट अगर हम वीकली में भी चले जाएं तो वीकली में भी हम प्रॉपर बुलिश हैं। पिछले 3 हफ्ते से हम ट्रेंड कर रहे हैं। ये हफ्ता जो है रिवर्सल का हो सकता है। ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। वी विल सी कि प्राइस एक्शन के हिसाब से ही हम काम करेंगे। पर फिलहाल 1 2 3 इनको बोलते हैं 3 वाइट हॉर्सेस। 3 वाइट हॉर्सेस आ चुके हैं। अब देखते हैं कि ये यहाँ से कल गेन करता है, 26,000 से ऊपर होकर रिवर्स करता है या फिर सस्टेन करता है। ओके, आज का प्राइस एक्शन देखते हैं। तो आज हमने एक फिर से नया हाई क्रिएट किया। पूरे दिन, ऑलमोस्ट पूरे दिन हम कल की रेंज में ही थे। कल का जो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस लो डे लो था उसके रेंज में ही थे। पर एक स्पाइक आया बीच में जिसमें हमने ब्रीच किया 26,000 का लेवल, लेकिन हम वो लेवल सस्टेन नहीं कर पाए। ठीक है, अब हम चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। लेट मी गेट द ड्राइंग्स बैक और देखते हैं कि आज क्या हुआ है। तो बहुत ही, अगेन, प्राइस एक्शन पे अगर आप ध्यान दोगे और सेटअप्स का वेट करोगे और अपना डेली रिस्क का जो भी आपका टारगेट है वो ब्रीच नहीं करोगे तो कोई भी आपको प्रॉफिटेबल होने से नहीं रोक सकता। ओके, ये हमेशा ध्यान रखो। अपने रूल्स कुछ बनाओ प्रॉफिट लेने के, लॉस लेने के, और उन रूल्स को फॉलो करो। टारगेट का थ्रेशोल्ड रखो, लॉस का थ्रेशोल्ड रखो, कितने ट्रेड्स लेने हैं, जो डिसीजंस होते हैं, कितने डिसीजंस लेने हैं दिन में, उनका एक थ्रेशोल्ड रखो। उस लिमिट को क्रॉस मत करो। आराम से आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। एक हैबिट बिल्डिंग आपको धीरे धीरे करनी पड़ेगी। तो कोई भी सिंपल सेटअप पकड़ो, उसको 20 दिन, 40 दिन, 2 3 महीने चला के देखो। छोटी छोटी कैपिटल्स पे ट्रेड करो और धीरे धीरे अपना पोजीशन साइज को बिल्ड करो अपने टोटल कैपिटल के रिलेशन में, परसेंटेज रिलेशन में। ओके, तो ये प्राइस एक्शन है आज का। यहाँ पर हम कहीं पर ओपन हुए थे लगभग 900 के आसपास, 25,890 के आसपास। यहाँ इधर हम ओपन हुआ है, शुरू में ही सेलिंग देखने को मिली पर बायर्स आ गए वापस। और ये जो कल का हमारा ये जो स्विंग बना हुआ था, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली। तो पहला सेटअप हमारा बनता है यहाँ पर, जब हमने जो हमारा कल का क्लोजिंग थी और प्रीवियस डे क्लोज जो है, और BCMA से जब यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, तो एक सेटअप यहाँ पर बनता, प्रीवियस डे क्लोज और BCMA पे हम जाते लॉन्ग। 25,900 आप खरीद सकते थे और यहाँ से हम प्रीवियस डे हाई फर्स्ट यहाँ पर हम बुक कर सकते थे। ये एक हमारा पहला टारगेट होता। और अगर आप चाहते तो उसको धीरे धीरे ट्रेल करके देखते कि कहाँ तक प्राइस जा रहा है। तो प्राइस प्रीवियस डे हाई को ब्रीच तो किया प्राइस ने, पर उसके बाद ये ज़्यादा देर हाइज नहीं बना पाया। इस एरिया में ही प्राइस साइडवेज हो गया। फिर हम फिर से प्रीवियस डे हाई के रेंज में आए, ब्रेक डाउन देखने को मिला, फिर से यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिली, लेकिन फिर से बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं पुल करने के लिए। फिर से प्रीवियस डे हाई पे हम साइडवेज हुए और सेल ऑफ हमें देखने को मिला इस एरिया तक, जो हमारा आज का बायर्स जोन बना हुआ है। ये जो एरिया है हमारा बायर्स जोन है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। इस एरिया को भी हमने ब्रीच किया, पर धीरे धीरे फिर से बायर्स इसको पुल करके ले आए 25,900 के आसपास। तो 25,900 हमने सुबह यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिली थी शुरू के 5 मिनट में ही। उसके बाद यहाँ पर हम 25,900 के आसपास आने की हमने कोशिश करी, पर हम इसको ब्रीच नहीं कर पाए और एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और यहाँ पर हमें फिर से BCMA से हमें जो नीली लाइन आ रही है वो BCM है, यहाँ से हमें सपोर्ट देखने को मिला। प्रीवियस डे हाई पे हम फिर से आए, यहीं पर हम हवर करते रहे, फिर से BCMA और प्रीवियस डे हाई से सपोर्ट लिया, और जो आज का स्विंग हाई था वहां पर हम गए हैं। लगभग 3 बजे के आसपास, 2 बज के 50 मिनट के आसपास एक स्पाइक देखने को मिला है यहाँ पर, जो सारे ही, जो HDFC में भी, ICICI में भी, राइट, रिलायंस को छोड़ के इनमें देखने को मिला, और जिसके चलते हमने 26,000 को टच तो कर दिया, पर ये बड़ा ही फनी टच करा है। काइंड ऑफ किस करके आ गए हम उसको, राइट। इतना बड़ा फिश टेल हमें देखने को मिला और हम फिर से सेल ऑफ होकर आ गए अपने बायर जोन में। बायर जोन में आकर हमें फिर से फिश टेल देखने को मिला और यहाँ पर हमारा दिन खत्म हो गया। तो थे 3 4 सेटअप आज भी। एक सेटअप तो यहाँ पर था शुरू में ही लगभग 9:30 के आसपास, यहाँ से प्रीवियस डे हाई उसको ट्रेल करते गए अब चलते। दूसरा सेटअप था हमारा, जो प्रीवियस डे हाई इसने प्रॉपर ब्रीच किया यहाँ पर रेल रोड ट्रैक्स बनाकर, जब एक
लॉन्ग कैंडल और एक शॉर्ट कैंडल, एक लाल कैंडल ग्रीन कैंडल साथ में बन रही है, तो रेल रोड ट्रैक्स को बोलते हैं। यहाँ पर बनाकर जब इसने ब्रीच किया है अपने डे लो पे, ये आज का हमारा डे लो है, मतलब पहले डे लो था, या बायर जोन बोल सकते हैं, सप्लाई जोन। ये एक दूसरा सेटअप था। तीसरा सेटअप था यहीं पर जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बनाए हैं, या कुछ रिस्की जो बंदे थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे, जब यहाँ पर डोजी बना था। और फिर ये यहाँ से स्विंग हाई तक का हमारा एक और लेवल बनता, राइट। और एक ट्रेड हमें फाइनली मिला 3 बजे के आसपास, जब यहाँ पर वीकनेस देखने को मिली थी, और एक ब्रेकडाउन हमें लगभग 100 पॉइंट का, काइंड ऑफ 100 पॉइंट का देखने को मिला। तो मैंने यहाँ पर कुछ कॉल्स और पुट्स लगा रखे हैं, तो पहले इसको एनालाइज करते हैं। तो ये है हमारा 25,900 पुट, तो ये हमारी फर्स्ट 1 घंटे की ट्रेडिंग है। यहाँ पर कहीं पे आपका 9:25 9:30 के आसपास आप एंट्री ले सकते थे, 131 के आसपास, 30 के आसपास। यहाँ पर एक एग्जिट पॉइंट बनता 157, जहाँ पे आपको 25 पॉइंट मिलते हैं। एक सेलिंग पॉइंट ये था, डिसीजन पॉइंट, जो पुराना हमारा डे हाई बना हुआ है 25,900 सी, जहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली थी। तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन सेलर्स एक्टिव होते हैं। ये एक रेंज थी, यहाँ पर आप निकल सकते थे। उसके अलावा जब ये नीचे 900 के आसपास से 905 906 से हमें बाइंग देखने को मिली, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे 124 पे, और इसको 150 तक होल्ड कर सकते थे। ठीक है, ये सीई साइड में ट्रेड्स थे। पीई साइड में हमें ट्रेड्स जो देखने को मिले वो मिले यहाँ पर 10-20 पे, जब हमें ईएमए और प्रीवियस डे हाई से ब्रीच सेल ऑफ देखने को मिला। तो 115 से 140 150 के आसपास, 150 के आसपास तक हमें लगभग 30 पॉइंट्स मिल रहे थे। ठीक है, और एक एंड में एक ट्रेड बनाया है 2 बजे के आसपास, जो 2 बजे लगभग ये है 20 पॉइंट्स। तो ये प्रॉब्ली मैं तो नहीं लेता ट्रेड, पर दिस इज ऑल्सो अ ट्रेड यू कुड हैव लुक्ड इनटू, जब हमें यहाँ पर सेल ऑफ देखने को मिला है बीसीएमए से। ठीक है, ये था निफ्टी। अब जो एक्सपायरी थी आज, वो थी एक्सपायरी हमारी फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी ने भी सिमिलर, जस्ट मोमेंट सॉरी, फिन निफ्टी ने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव दिखाए हैं। बहुत ही सॉलिड प्राइस एक्शन रहा है। चार्ट को मार्क करते हुए चला करो, आई एम श्योर आपको बहुत बढ़िया सेटअप्स मिलेंगे। सेटअप के हिसाब से ही काम करो, सप्लायर डिमांड या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही काम करोगे तो बहुत इजी सेटअप्स मिलेंगे। और एसएल वगैरह हिट नहीं होंगे अगर आपकी एंट्री थोड़ी ठीक ठाक होगी, राइट। और अगर आपका अगर एसएल ठीक ठाक रखा हुआ है आपने, आप 2-2 रुपए के एसएल लेके चलोगे तो ऑब्वियसली हिट हो जाएंगे। पर अगर 5 रुपए 10 रुपए के एसएल लेके चल रहे हो, और रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, और पोजिशन साइजिंग ठीक है, तो कोई भी आपको प्रॉफिट लेने से नहीं रोक सकता। ओके, तो दिन में 3 4 5 ही डिसीजन लिया करो, 10 15 20 ट्रेड मत करा करो। जितने ज़्यादा डिसीजन लोगे दिन में, उतनी ज़्यादा आपकी डिसीजंस की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती जाएगी। ठीक है, तो और अगर डिसीजंस लेते रहोगे, बार बार मार्केट में ही पड़े रहोगे, ट्रेड लेकर मार्केट में एंट्री लेकर बैठे रहोगे, तो जो एक्चुअल में हो रहा है वो दिखेगा नहीं। तो बेस्ट है कि मार्केट से बाहर रहो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कहीं कहीं पर जब डिसीजन पॉइंट्स या पिवट पॉइंट्स आते हैं, वहां पर एंट्री लेकर वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक करके फटाफट बाहर निकल जाओ, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम का हम खास तौर से वेट करते हैं, और बड़े बड़े जो हमारे टारगेट्स हैं वो हम माइंड में लेके नहीं चलेंगे। अगर निफ्टी में 20-30 पॉइंट्स मिल रहे हैं, वेल एंड गुड। फिर निफ्टी में अगर आपको 30-40 पॉइंट्स मिल रहे हैं, बैंक में अगर आपको 50 से 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं, वेल एंड गुड। उससे ज़्यादा कोशिश करो कि अपनी ग्रीड को कंट्रोल में रखो, और उससे ज़्यादा का अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखो। ठीक है, तो फिर निफ्टी भी हमारा, पहले हम चलते हैं डे फ्रेम पे और देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो डे फ्रेम पे आज हमें एक बढ़िया रिवर्सल देखने को मिला है। अब देखते हैं कल ये सस्टेन होता है कि नहीं रिवर्सल, या फिर हम फिर से एक न्यू हाई बना के ऊपर की तरफ जाते हैं। तो 1 2 3 4, ये भी 4-5 दिन से प्रॉपर बुलिश है। 24,000 से 25,000, 1000 पॉइंट हम होके आ चुके हैं पिछले 18 सितंबर से, आज 24 सितंबर है। ठीक है, तो 5 मिनट पे चलते हैं, जहां पर हम यूजुअली अपने ट्रेड्स को टाइम करके एंट्री करते हैं। अब ये है हमारा, ये मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मार्क करी हुई हैं। प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे क्लोज है, प्रीवियस डे लो है, और ये हमारा एक बायर जोन जो इंट्रा डे में आज बना हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्राइस खुला है, ओपन हुआ है। शुरू में बहुत ही चॉपी प्राइस एक्शन था। शुरू के 10-15 मिनट आप अवॉइड करा करो ट्रेड लेना, और एक
स्ट्रैटेजी होती है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ORB। तो शुरू के 15 मिनट की जो कैंडल बनती है उसका हाई और लो मार्क करके रखो। अगर हाई टूटता है तो उस टाइम हम लॉन्ग लॉन्ग जा सकते हैं, अगर लो टूटता है तो शॉर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3, राइट, 3 कैंडल्स बनी थी। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर हमें पहले बाइंग देखने को मिली थी, दोबारा यहीं से बाइंग देखने को मिली, तो यहाँ पर कहीं पर आप लॉन्ग हो सकते थे। और उसके बाद ये जो प्रीवियस डे क्लोज है इसको ब्रीच करके हमने एक स्विंग हाई बनाया। प्रीवियस डे हाई तक हम नहीं जा पाए, डे हाई से हम वापस मुड़ गए। आज प्रीवियस डे क्लोज का काफ़ी इंपॉर्टेंस था फिर निफ्टी में। तो ये हमारा कहीं पे प्रीवियस डे क्लोज हुआ था, जो लाइन मार्क करी है। फिर हम यहाँ से फिर से साइडवेज होकर वीकनेस दिखाकर प्राइस में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखी। प्रीवियस डे क्लोज से हम दोबारा आ गए बाइंग जोन में। अब क्योंकि एक्सपायरी है, मार्केट ज़्यादातर साइडवेज ही रहता है, क्योंकि बंदे बहुत सारे स्ट्रेडल्स बना के रखते हैं। हर 100 के लेवल पर या 50 के लेवल पे, जो भी इंडेक्स आप ट्रेड कर रहे हो उसके हिसाब से। तो यहाँ पर प्राइस ऑलमोस्ट 900 के आसपास 1 घंटा 35 मिनट के आसपास रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने अपनी ट्रेड्स वगैरह लिए होते तो आपके चांसेस SL हिट होने के बहुत ज़्यादा थे, आप विपसॉ में बहुत ज़्यादा आपका लॉस होता। तो वेट करा करो, बॉक्सेस बना के चला करो। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स हम यहाँ पे बना सकते थे ऐसा कुछ, ये जो हमारा लो है यहाँ पर कहीं पे ऐसा कुछ बॉक्स बनता, और ये जब ब्रो बॉक्स का ब्रेकआउट देखने को मिलता तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, तो जब हम बायर जोन में बैठे हैं, बायर जोन को इसने 3 बार ही टेस्ट करा है, मतलब किसी ने अपनी पोजीशन क्रिएट करी है, और उसके बाद हमें BCMA से सपोर्ट देखने को मिला है। प्रीवियस डे क्लोज पे आकर हमने डबल टॉप बनाया है। डबल टॉप बनाने के बाद एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला, और फिर हम दोबारा आ गए घूम फिर के 24,860 के आसपास। पर उससे पहले फिर से ये फनी चीज़ हुई है यहाँ पर, जहाँ जिसमें ऑप्शन सेलर्स की बहुत ज़्यादा लग गई होगी 250 पे। ठीक है, तो हम एनालाइज करते हैं कि ये जो स्पाइक था उसने किसको अफेक्ट किया। ये स्पाइक जो है, अगर आप ऑप्शन बायर हो, सही टाइम पे एंट्री करके एग्जिट कर रहे हो तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, ट्रेलिंग एसएल नहीं लगाते हो, तो आपकी कैपिटल जो है यहाँ पर ही धुआं हो जाती है, एकदम ज़ीरो, आपका कैपिटल ब्लो हो सकता है। राइट, तो ये देखते हैं 25,900 को इसने कैसे इफेक्ट किया है, ये जो 250 पे हमारी स्पाइक आई है। तो ये है हमारा, पहले हम चलते हैं PE साइड पे, क्योंकि PE साइड पे पहले एक स्पाइक आया था। जस्ट अ मोमेंट, ये जो हमारे यहाँ पर जो ट्रेड आया है, ये ट्रेड बना था हमारा प्रीवियस डे क्लोज से रिजेक्शन प्लस डबल टॉप। तो 2 चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। हमेशा कोशिश करो कि 2 3 चीज़ें साथ में हो, जैसे EMA से सपोर्ट हो रहा हो, या प्रीवियस डे लो से सपोर्ट आ रहा हो, या कोई बायर जोन बनाओ, सप्लाई जोन, डिमांड जोन बनाओ, वहाँ पर हम ट्रेड लें। 2 3 चीज़ें साथ में होंगी, वहाँ पर अगर ट्रेड लोगे तो ट्रेड का कन्विक्शन जो है चलने का वो बहुत हाई होगा, वो एक लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा। ठीक है, तो ये जो एरिया था 24,950, यहाँ से हमें सेल ऑफ देखने को मिला। अब ये जो इलाका था लगभग 2:10 के आसपास, ये देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। तो 2:10 से पहले हमारा 24,900 PE जो है वो एक छोटे से रेंज में फंसा हुआ था। ठीक है, इस रेंज में ये घूम रहा था 5 रुपए से 7 रुपए के बीच में। फिर हमें एक 2:15 के आसपास इस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट में क्या होता है, इस तरह का अगर आपको कभी मूवमेंट देखने को मिल रहा है ऑप्शन स्ट्राइक के चार्ट में, राइट, स्ट्राइक के चार्ट में, मैं अंडरलाइन के चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्राइक के चार्ट की। वैसे हम कभी भी ट्रेड लेंगे तो हम अंडरलाइन को देख के ट्रेड लेंगे, ऑप्शन के चार्ट को देख के ट्रेड नहीं लेंगे। ऑप्शन के चार्ट में हम हाँ सप्लाई और डिमांड जरूर मार्क कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो भी काफ़ी काम करते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है, जब भी ये ब्रेकआउट होकर वापस आता है रेंज में, मोस्ट लाइकली प्राइस उसी तरफ जाएगा जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो था, इस रेंज को जब प्राइस ने ब्रीच किया है, गिव मी अ मिनट, लेट मी मार्क दिस, ये प्राइस ब्रीच हुआ। ब्रीच होने के बाद दोबारा इस रेंज में वापस आया 6 रुपए पे, और उसके बाद जो प्राइस ने यहाँ से लगाई है रेस, और ये हमारा चला गया है 75 रुपए तक। तो ये 7 रुपए 6 रुपए के आसपास, अगर आपने 500 रुपए का भी 500 की भी क्वांटिटी ली होती तो आपका सिर्फ 3,000 रुपए का सेल होता, अगर आपने जीरो हीरो किया होता। और आपका 6 रुपए जो है वो चला गया 75 रुपए में। और यहाँ पर अगर आपने एंट्री एग्जिट कर लिया होता है, यहाँ पर कहीं पे भी यहाँ पर अपना एग्जिट किया होता, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है, एटलीस्ट 30 40 50 पॉइंट्स का। ठीक है, मतलब आपका 3,000 रुपये का जो रिस्क है उसमें आपको एटलीस्ट 1:10 का
रिवॉर्ड मिलता। और जितनी जल्दी एंटर कर रहे हो उतनी जल्दी ही एग्जिट भी करना होगा एक्सपायरी डे के दिन। क्यों? क्योंकि रिवर्सल्स भी उतने ही शार्प आते हैं। ठीक है, ये कैस्केडिंग इफेक्ट जो है कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स के जो धड़ाधड़ ऑर्डर सेल होते हिट होते हैं, उसके साथ ही तगड़ी बाइंग भी तगड़ी सेलिंग भी देखने को मिलती है उसी समय, विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स। ठीक है, तो ये तो हुआ ऑप्शन सेलर्स को झटका इधर मिला 2:20 के आसपास पीई साइड में। फिर सीई साइड में उन्हें एक और झटका देखने को मिला, जो हमें देखने को मिला लगभग 2:50 पे। अब ये 2:50 पे जो हुआ है, ये एकदम अनकॉल्ड फॉर मूव था, इसे बोलते हैं मैनिपुलेशन। ये क्यों मूव आया, यहाँ पे कोई न्यूज़ आई, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। पर जो भी है, ये हमें एक तगड़ा स्पाइक देखने को मिला। अब इस तगड़े स्पाइक में अगर कोई ऑप्शन बायर यहाँ पर बाय करता है, यहाँ पर बाय करता है, तो वो तो उसका भी अकाउंट जो है ब्लो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर एसएल का डिसिप्लिन नहीं है या फिर सिस्टम में एसएल लगाया ही नहीं है। ठीक है, तो 2:50 में एक बढ़िया मोमेंटम आया। मोमेंटम क्या है कि एक स्पाइक आई, और इस स्पाइक ने हमारा जो 20-30 रुपए के आसपास का जो प्राइस था 24,900 सी का, वो 30 रुपए की चीज़ इसने पहुंचा दी 180 रुपए में, विद इन अ मैटर ऑफ आई थिंक 2 मिनट्स। देखते हैं, तो 2 मिनट में ही इसने 27 रुपए की चीज़ पहुंचा दी 180 रुपए में, और 180 के बाद 119 के से हमें सीधा रिवर्सल देखने को मिला, और वापस हम आ गए लगभग 50 रुपए के आसपास। तो ऐसा कभी, पहली बात तो ऐसा कभी मूव आता है ना, तो उसको छोड़ दिया करो, ट्रेड ही मत लिया करो। ट्रेड हम लेंगे सिर्फ सेटअप के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से। कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो अनआइडेंटिफाइबल है, जो आप समझ नहीं पा रहे हो, उसको ट्रेड ही मत करा करो। ठीक है, तो ये 27, उसको देख के बस एंजॉय करा करो दूर से, अरे अरे ये क्या हो रहा है, राइट? ऐसा किया करो, उसको इग्नोर कर दिया करो। और अगर एसएल का डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, तो एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पर जिसने भी एंट्री करी होगी 6 प्राइस में, उन सब ऑप्शन सेलर्स की तो सॉरी ऑप्शन बायर्स की तो विद इन 1 मिनट में ही, विद इन 1 मिनट उन सबकी लग गई होगी, क्योंकि 120 रुपए की चीज़ 50 रुपए पे आ गई। उससे पहले वही चीज़ 180 रुपए पे थी। सिमिलरली जो ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर 58-57 के आसपास अपना एसएल नहीं लगा लगा के बैठे होंगे, या यहाँ पर नहीं लगा के बैठे होंगे 40 पे, उन सब के एसएल उड़े, और हमें प्राइस यहाँ तक जाता हुआ दिखा। तो ये था एक ट्रेड, फ्रीक ट्रेड्स इनको बोलते हैं, या फैट फिंगर ट्रेड्स बोलते हैं। तो ये फ्रीक ट्रेड जो था, ऐसे ट्रेडों से कोशिश करा करो कि दूर रहो। ठीक है, तो ये थे आज के सेटअप निफ्टी में और फिन निफ्टी में। और ये था मनी मेथड, द मनी मेथड। ये था प्राइस एक्शन सीरीज। लाइक करो गाइस वीडियो को, मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसी वीडियोस बनाने में, और ये प्राइस एक्शन समझाने में और इस पे एक्चुअली काम करने में। इट्स लाइव बैठ के इन सब चीज़ों को ट्रैक करने में बहुत मज़ा आता है, ट्रेड लेने में बहुत मज़ा आता है। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड आई विल कीप कंटिन्यूइंग द गुड वर्क। ओके, हैव अ गुड वन, एंजॉय योर डे।